Hello my dear students, this is Shruti and please welcome to my channel Literature ज्ञान। हमारे पिछले क्लास में हमने क्लास 10 चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड पढ़ा है। आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ऑथर के बारे में, इसके थीम, इसकी समरी और कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज़ किए गए हैं इस पे फोकस करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथर के बारे में। इस स्टोरी के ऑथर हैं G.L. फुएंटेस। इनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेज फुएंटेस। ये मैक्सिको के रहने वाले थे। ये नॉवेलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट भी थे। अगर हम बात करें दिस प्रेजेंट स्टोरी अ लेटर टू गॉड के बारे में, तो दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन गॉड। इस स्टोरी में द ऑथर G.L. फुएंटेस ने गॉड पे किए जाने वाले अनक्वेश्चनेबल बिलीफ के बारे में डिस्कस किया है। हमने लास्ट वीडियो में इसे अच्छे से समझा भी था। आज हम समरी के थ्रू इसे और अच्छे से समझ जाएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो आज आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी समरी की। सो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट एन इनोसेंट फार्मर एंड हिज पावर ऑफ फेथ इन गॉड। सो ये स्टोरी है एक भोले भाले किसान के बारे में और गॉड के प्रति उसके विश्वास के बारे में। The story starts with description of the place and Lencho, who is the protagonist of the story, gets introduced. तो ये जो है ये स्टार्ट होता है उस एरिया, उस प्लेस जहाँ सेटिंग रखी गई है स्टोरी की, उसी के डिस्क्रिप्शन के साथ। जैसे कि हम देखते हैं, जो हमारी फर्स्ट लाइन थी द हाउस, जो कि वैली में है, ऐसा करके डिस्क्रिप्शन था। आप फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट। और स्टार्टिंग में ही हमें लेंचो का इंट्रोडक्शन मिल जाता है। लेंचो हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट मतलब कि जिसके बारे में स्टोरी है, हीरो ऑफ द स्टोरी, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन हमें मिलता है। ही इज़ होपिंग फॉर अ शार फॉर द गुड हार्वेस्टिंग ऑफ हिज कॉर्न। और वो किस चीज़ का होप कर रहा है? उसे आशा है कि जल्द ही बारिश होगी। वो आसमान नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और सोचता है कि अब बस बारिश होने ही वाली है। और ही हैज़ अ फैमिली ऑफ चिल्ड्रन एंड अ वाइफ। उसकी एक फैमिली है जिसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसमें बच्चे हैं, एक वाइफ है। इट्स डिनर टाइम एंड सडनली स्टार्ट्स रेनिंग। और तभी वो खाना खा रहे होते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। वाले को ही सिम्बलाइजेज द रेन ड्रॉप्स एज कॉइन्स। स्टोरी में हमने देखा था कि जब बारिश शुरू होती है तो वो कहता है कि ये जो बूंदें हैं ये बारिश की बूंदें नहीं बल्कि 10 सेंट पीसेस एंड 5 सेंट पीसेस हैं। आपने ध्यान दिया होगा। बट सडनली द रेन टर्न्स इनटू हेल स्टॉर्म एंड विद इन एन आवर हिज फील्ड गॉट ruined टोटली। लेकिन ये बारिश जिसे वो फील करने के लिए बाहर आया था अपने घर से, अचानक ये एक तूफ़ान में बदल जाता है जिसमें बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, जो हेल स्टॉर्म्स होते हैं, बर्फ़ गिरता है। और 1 घंटे के अंदर अंदर उसका पूरा का पूरा जो फील्ड है वो तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। He felt really sad. He thinks of God and next morning started writing a letter to God. सोचता है, उसे बड़ा ही बुरा लगता है और वह पूरी रात बस एक ही उम्मीद भगवान के बारे में सोचता है और नेक्स्ट डे बिल्कुल सुबह सुबह एक लेटर लिखना शुरू कर देता है। इस लेटर में ही आस्क फॉर 100 pesos इन द लेटर। और इस लेटर में वो 100 pesos, जो कि वहाँ की करेंसी है, उससे डिमांड करता है। किससे डिमांड करता है? गॉड को लेटर लिखता है और उसमें डिमांड करता है दैट गॉड आई नीड 100 pesos। क्यों चाहिए? क्योंकि उसकी खेती बर्बाद हो चुकी है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है। तो अब इन पैसों से वो फिर से अपनी ज़मीन को बोएगा और कुछ पैसों से फ़िलहाल अपना गुजारा चलाएगा। ओके, सो ही गोज़ टू पोस्ट ऑफिस टू सेंड द लेटर वेयर पोस्ट मास्टर गॉट द लेटर इवेंचुअली। वो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ पे जो भी स्टैम्प्स एंड ऑल जो प्रोसेस होता है उसे करता है और तभी पोस्ट मास्टर को वो लेटर ला के देता है कि देखिए इस पे तो गॉड को पहुँचाने को लिखा है, अब मैं इसे कैसे पहुँचाऊँ। At first he laughed, but soon he got amazed by this kind of faith in God.
जब ये लेटर पोस्ट मास्टर को मिलता है तो शुरू में तो वो भी हंसता है, लेकिन बहुत ही फिर सीरियस होके बहुत ज़्यादा वो हैरान हो जाता है कि इतना ज़्यादा फेथ, इतना कोई कैसे विश्वास कर सकता है। देन ही डिसाइड्स टू हेल्प हिम in order to not break his trust and collect money from his employees. So वो डिसाइड करता है कि लेंचो की हेल्प करनी है ताकि उसका ट्रस्ट ना टूटे, इसलिए वो पैसे जमा करता है एम्प्लॉयज़ से मिल करके और लेंचो को भेज देता है। नेक्स्ट संडे लेंचो comes with angry mood and writes a letter complaining about not receiving the full amount. लेकिन जैसा कि मैंने बताया पूरे पैसे जमा नहीं हो पाते हैं। अगले संडे लेंचो थोड़े से गुस्से में आता है, पेन पेपर मांगता है और कंप्लेन करता है कि मुझे पूरे पैसे नहीं मिले। ही सस्पेक्टेड द एम्प्लॉयज़ एंड कॉल देम बंच ऑफ क्रूक्स। वो डाउट किस पे करता है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ ही उसके पैसे खा गए होंगे, उसके कुछ पैसे रख लिए होंगे, और भगवान को कहता है कि इस बार आप मुझे मेल से पैसे मत भेजना बिकॉज द एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये थी हमारी समरी। इसके बारे में हमने डिटेल में पहले भी एक्सप्लेन किया था। अब हम देखेंगे इसमें किस तरह के थीम्स यूज हुए हैं, क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं, एंड देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके सो थीम, द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज द पावर ऑफ फेथ। जो हमें मेन थीम निकल करके आया वो यही था कि भगवान पर इस किसान को कितना ज़्यादा फेथ था। इवेंचुअली उसे पैसे भी मिले, हालांकि वो पैसे भगवान ने नहीं भेजे, बट वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द पावर ऑफ फेथ ही हैज़। उसे तो ये लगा ना कि भगवान ने भेजे। लेंचो हैज़ फर्म फेथ इन गॉड विच इज़ अनशेकेबल। ये इसका मेन थीम है। द ऑथर हैज़ फोकस्ड ऑन दिस थीम एंड समटाइम्स जेनरोसिटी नॉट रिवॉर्डेड। इससे हम एक और थीम ये निकाल सकते हैं कि कभी कभी आप जो भलाई करते हो, जो आप काइंडनेस दिखाते हो, आपको उसका अवार्ड नहीं मिलता, ऐसा भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, डिस्क्रिप्शन। हमने देखा कि स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि ये जो घर है, एक ही मात्र वहाँ पे घर है, हील है, तो ये सेटिंग बता दिया गया कि वो रूरल मैक्सिको है। वहाँ का डिस्क्रिप्शन इतने अच्छे से किया गया कि हमें समझ में आ गया। और स्टार्टिंग में ये भी बता दिया गया कि पानी की ज़रूरत है, फसल अच्छे से लगा हुआ है, फ्लावर्स आ चुके हैं, बस पानी आए तो सारे जो फल हैं वो पक जाएंगे और क्रॉप्स उसका हो जाएगा। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन। ये भी एक तरह का लिटरेरी डिवाइस होता है, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिली। तो सिमिली पहले क्या होता है आप एक लाइन में जान लीजिए। सिमिली ये होता है जब हम दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उसमें हम लाइक वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, मेरा एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हो, मैंने सिमिली, मेटाफर, इन चीज़ों को डिस्कस किया है। बट नाउ वी विल फोकस कि चैप्टर में सिमिली कहाँ पर है। सो दिस इज द लाइन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक, आप यहाँ लाइक पे फोकस करो, लाइक एन एनिमल, आदमी को एनिमल से कंपेयर किया जा रहा है। तो जहाँ पे लाइक लिखा हुआ है ये सिमिली है, ध्यान देना, ये सिमिली है, ऑक्स सिमिली नहीं है। दूसरी चीज़ है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, यहाँ पर भी दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम लाइक यूज़ नहीं करते। मतलब ये सिमिली का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहाँ दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं बट सीधा बोल देते हैं, लाइक नहीं लगाते। जैसे कि लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो ऑक्स था, लेंचो वॉज नॉट लाइक एन ऑक्स, लाइक एन ऑक्स नहीं लिखा हुआ है, सीधा ही ऑक्स लिखा हुआ है। सो दिस इज मेटाफर, ये हमारा मेटाफर है। ठीक है, और ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे राइटर की तारीफ करनी चाहिए कि उसने एक ही सेंटेंस में सिमिली और मेटाफर दोनों को यूज़ कर दिया। दिस इज़ अ वेरी रेयर एग्जाम्पल ऑफ बोथ। ओके, सो जस्ट केप दिस लाइन इन योर माइंड। चलिए, ह्यूमर भी है इसमें, क्योंकि जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें बहुत हंसी आती है क्योंकि इस तरह से कोई कैसे इतना कोई बेवकूफ़ हो सकता है। लेकिन राइटर ने स्टुपिडिटी नहीं दिखाई है लेंचो की, वो उसे इनोसेंट शो कर रहा है और हमें भी यही समझना है। लेकिन ह्यूमरस अपील तो होता है लास्ट में भी, जब सारे पैसे बेचारे एम्प्लॉयज़ देते हैं और उन्हीं को बंच ऑफ क्रूक कहा जाता है। तो वहाँ पे
एक तरह की आयरनी है जिससे ह्यूमर क्रिएट होता है। इस आयरनी को सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। आयरनी क्या होता है? आयरनी तब होता है जब आप कर रहे हो एक्सपेक्ट कुछ और हो जाता है कुछ और। सो दैट इज कॉल्ड आयरनी। ठीक है। सिचुएशनल आयरनी क्या है कि हमने आउटकम कुछ और एक्सपेक्ट किया था लेकिन कुछ और ही हो गया। लोगों ने सोचा था, वो वहाँ पोस्ट मास्टर जब अगले संडे को लेंचो आया तो बड़ा ही मतलब खुशी फील कर रहा था वो कि भाई आज तो बहुत मज़ा आएगा, मैंने इसे पैसे दिए तो खुश हो जाएगा। लेकिन ये क्या, ये तो उल्टा ही कंप्लेन करने लगा कि यहाँ के लोग ही चोर हैं, बदमाश हैं, तो आप पैसे ऐसे मत देना। सो दिस इज सिचुएशनल आयरनी एंड इट क्रिएट्स ह्यूमर ऑल्सो। ये भी मैं डिस्कस करूँगी। सो पेज नंबर 5 में ये क्वेश्चन था, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था? सो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन बिकॉज इट वॉज मस्ट फॉर हिज क्रॉप्स। लेंचो किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था? वो उम्मीद कर रहा था कि एक अच्छी बारिश हो जिससे उसके क्रॉप्स के लिए जो इनफ हो वैसी बारिश हो ताकि उसके क्रॉप्स राइपन हो जाएं, पक जाएं। नंबर 2, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? हमने आज समरी में भी डिस्कस किया। लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद द न्यू कॉइन्स बिकॉज दे विल फ्रूटफुल फॉर हिज क्रॉप्स रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी। उसके लिए वो कॉइन्स हैं इसलिए क्योंकि उससे उसके जो क्रॉप्स राइपन होंगे और वो उसे बेचेगा, यूज़ करेगा, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए और भी समृद्धि पैसे लेकर ही आएंगी। उनके लिए वो बारिश की सिर्फ बूंदे नहीं हैं बल्कि बहुत कीमती हैं। सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? क्वेश्चन है कि रेन चेंज हो गया कैसे और लेंचो के फील्ड को क्या हुआ, इसका क्या इफेक्ट पड़ा? सो वेरी सून द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग विंड। ऑल द क्रॉप्स ऑफ लेंचो गॉट टोटली डिस्ट्रॉयड। ये बारिश जो लेंचो को बहुत ही प्यारी लग रही थी वो बहुत ही जल्द हेल स्टॉर्म में यानी कि बर्फ वाले तूफान में बदल गई तेज हवाओं के साथ, और जितने भी क्रॉप्स लगे थे एक पत्ता भी नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, What were Lencho's feelings when the hail stopped? और आधे 1 घंटे के बाद, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गए थे, उसके बाद जब ये हेल स्टॉर्म रुका तो लेंचो कैसा फील कर रहा था? Lencho was filled with sadness after the hail stopped because the hail had left nothing. लेंचो दुख से भर गया था क्योंकि इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं। ये उस बर्फ गिर रही थी, इस चीज़ ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। His field was totally ruined and then he had left with nothing to feed his family. अब उसके पास कुछ भी नहीं था, nothing. पेज नंबर 6 में जो क्वेश्चंस हैं अब उसे डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1, who or what did Lencho have faith in? What did he do? कौन या फिर किस चीज़ पर लेंचो को फेथ था, भरोसा था? What did he do? और उसने क्या किया? Lencho had complete faith in God. He had been instructed that God sees everything and helps everyone. लेंचो को भगवान पे बहुत विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। उसे ऐसा बताया गया था लोगों के द्वारा कि भगवान सब कुछ देखते हैं और सबकी मदद करते हैं। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। इसीलिए वो भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वो 100 pesos की डिमांड करता है ताकि वो अपने फील्ड को फिर से बो सके। Number 2 question is very easy. Who read the letter? So the postmaster reads the letter. Guys, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन आंसर अगर आपने चैप्टर समझ रखा है then it becomes very easy for you to write. मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप इस आंसर को as it is लिख कर याद करें, बिल्कुल भी नहीं। आप 10th के स्टूडेंट्स हैं, so you know very well how to write an answer. The answers are just for your guidance. किस तरह से लिखना है, कैसे टेंसेस का यूज़ करना है, बस इसके लिए मैं सॉल्यूशंस दे रही हूँ। प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। आंसर्स कितने बड़े होने चाहिए इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रही हूँ, इसके लिए नहीं कि आप डिटो सेम टू सेम यही लिखो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? तो फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट लाफ, यहाँ पे लाफ्ट होगा, ईडी लगा लोगे आप, लाफ्ट होगा, बट ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन एंड गॉट अमेज्ड बाय दिस फर्म फेथ इन गॉड। पहले द पोस्ट मास्टर हंसा, लेकिन वो बहुत ही काइंड था और हैरान हो गया इस फर्म फेथ से। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, वो लेंचो के फेथ को तोड़ना नहीं चाहता था। Hence he decided to fulfill his demand by collecting money from his staff members and send it to Lencho on behalf of God. इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस डिमांड को पूरा करेगा, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकता था बिकॉज 100 pesos वॉज अ बिग अमाउंट। तो उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ से रिक्वेस्ट किया और सब ने कॉन्ट्रीब्यूट करके कुछ पैसे जमा किए ऑन बिहाफ ऑफ गॉड लेंचो को देने के लिए। ओके, सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फ्रॉम इनसाइड द टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ पैसे पाकर? लेटर का रिप्लाई भी मिला, पैसे भी मिले। No, there was no surprise for Lencho to got a reply from God along with the money because he had firm faith that God will surely help him. बिल्कुल भी उसे सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसके लेटर का रिप्लाई भी देंगे और उसे पैसे भी देंगे। नंबर 2, वॉट मेड हिम एंग्री? उसे किस बात पे गुस्सा आया? लेंचो हैड डिमांडेड फॉर 100 pesos बट देयर वर ओनली 17 pesos इन द एनवेलप एंड दैट मेड हिम एंग्री। लेंचो ने 100 pesos का डिमांड किया लेकिन उसे सिर्फ 70 pesos ही मिले थे, जिससे उसे गुस्सा आ गया कि भगवान से इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑफ द मेन टेक्स्ट। एक्सरसाइज के जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, अब वो क्वेश्चंस आ चुके हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? व्हिच सेंटेंसेस इन दिस स्टोरी टेल यू दिस? लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही इज इंस्ट्रक्टेड। There are some lines which shows this. लेंचो को भगवान पे पूरा विश्वास था जैसा कि उसे इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया था। तो ये कुछ लाइंस हैं टेक्स्ट के, स्टोरी के, जिससे हमें पता चलेगा। सो नंबर 1, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. ये टेक्स्ट का लाइन है, ये आपको डिट्टो पूछा गया तो आपको सेम टू सेम ही बताना है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये लाइन हमने पढ़ी थी कि बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, उस अकेले से घर में जितने भी लोग रहते थे उन सभी के दिल में भगवान के लिए होप था, उम्मीद थी कि भगवान होते हैं और हमारी प्रॉब्लम में मदद भी करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. ये लाइन भी हमने देखी थी। जब सब कुछ तूफान से बर्बाद हो जाता है तो पूरी रात लेंचो भगवान के बारे में ही सोचते रहता है, जो उसका एकमात्र सहारा बच रहा था। उसकी आँखें, भगवान की आँखें, उसे बताया गया था सब कुछ देख सकती हैं, यहाँ तक कि जो हमारे मन में छुपा है उसे भी। नेक्स्ट टेक्स्ट है God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. ये नेक्स्ट लाइन है जो हमें टेक्स्ट में मिल जाएगा, जिसमें लिखा था कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार हम भूखे ही रह जाएंगे। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. ये लाइन भी हमने देखा था कि उसने लेटर के ऊपर एनवेलप पे टू गॉड, मतलब किसे पहुंचाना है? भगवान को पहुंचाना है। ये लेटर रखता है और अभी भी परेशान होते हुए टाउन की तरफ जाता है। God could not have made a mistake or nor could he have denied Lencho what he had requested. भगवान इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वो लेंचो को डिनाई यानी कि मना कर सकते हैं जो उसने रिक्वेस्ट किया था। सो ऑल दीज लाइन्स जो हमने अभी देखे, ये सभी टेक्स्ट में से लिए गए हैं जो ये बताते हैं कि लेंचो को भगवान पर कितना ज़्यादा भरोसा था। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? पोस्ट मास्टर ने क्यों भेजा पैसा लेंचो को और उसने गॉड ऐसा साइन क्यों किया? The post
postmaster sent money to Lencho in order to not break his firm faith in God. Postmaster ने लेंचो को पैसे भेजे ताकि उसका भगवान पर से विश्वास ना टूटे. When he reads the letter, he decides to answer that. जब वो लेटर पढ़ता है तो वो आंसर करने का सोचता है. He collects money with the help of his post office employees and sign God on the letter so that Lencho's faith doesn't get shaken. Okay, so ये पूरा का पूरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आप यहाँ फर्स्ट लाइन में द पोस्ट मास्टर सेंड्स कर सकते हो, एस लगा देना वहाँ पे. ऑलराइट, चलो मैं आगे डिस्कस करती हूँ. तो जब वो लेटर लिखने का डिसाइड करता है, वो पैसे भी जमा करता है अपने एम्प्लॉयज़ से और उसमें साइन कर देता है एज गॉड कि भगवान ने भेजे हैं, ताकि उसका विश्वास ना टूटे. Next question, number 3. Did Lencho try to find out who has sent the money to him? Why या why not? क्या लेंचो ने जानने की कोशिश की कि पैसे किसने भेजे हैं, क्यों या फिर क्यों नहीं? लेंचो did not try to find out. उसने जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं की the sender of the money. क्यों? Because he was confident about that. उसको तो पता था भगवान तो मदद करते हैं, तो वो क्यों जानना चाहेगा? And he had unbreakable faith in God. जैसा हमने कई बार डिस्कस किया है. He didn't even got a single thought of any other person to be the sender. उसने एक बार सोचा तक नहीं कि क्या कोई और भी भेज सकता है. No, as he had been instructed that God helps everybody at the time of their need. जैसा कि उसे हमेशा से बताया गया था कि भगवान सबकी मदद करते हैं जब भी उनकी ज़रूरत हो. Then, next question, number 4. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in this situation? So irony तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो ये पूरे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं. लेंचो को क्या लगा कि पैसे किसने लिए होंगे? इस सिचुएशन में आयरनी क्या है? Lencho demanded 100 pesos from God, but got only the 17 pesos. So he thinks that the post office workers must have taken the rest of the money, as God cannot make such a mistake. लेंचो ने 100 पेसोस का डिमांड किया था, लेकिन उसे 70 ही मिले. उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने कुछ पैसे निकाल लिए होंगे, क्योंकि भगवान से तो ऐसी गलती हो ही नहीं सकती. अब आयरनी क्या है? सो आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम in his problem and tried to keep his faith alive in God. आयरनी ये है कि उसने उन लोगों पे शक किया जिन्होंने एक्चुअल में उसकी मदद की, ताकि उसके भगवान पर से विश्वास ना टूटे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये. नेक्स्ट 5 नंबर. आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? क्या रियल लाइफ में लेंचो जैसे पर्सन्स होते हैं? तुम्हें क्या लगता है वो किस टाइप का है? तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए गए थे, मैंने उन्हें लिखा नहीं है, आप क्वेश्चन में देख लेना, मैं आंसर्स को बताती हूँ. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड. ही इज़ एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन. He is very innocent and laborious like an ox, as mentioned in this story. In real world, people are more like the headstrong. मीन्स कि लेंचो जैसे लोग रियल वर्ल्ड में नहीं होते. वो एक ऐसा इंसान था जो अनक्वेश्चनिंग, मतलब किसी तरह के भगवान पे क्वेश्चन नहीं किया, और नेव मतलब ऑनेस्ट, निष्कपट. इसका मतलब कि जिसके मन में किसी तरह का कोई छल ना हो, ऑनेस्ट हो, ऐसा इंसान था. वो बहुत ही इनोसेंट था, भोला वाला था और बहुत ही मेहनती था. जैसा कि हमने टेक्स्ट में देखा भी था कि ऑक्स के जैसा मेहनती था. रियल वर्ल्ड में लोग हेलस्टॉर्म जैसे ज़्यादा होते हैं, मतलब जो दूसरों का सब कुछ बर्बाद कर देते हो. इसमें कुछ वर्ड्स थे लाइक ग्रीडी था वहाँ पे, और भी कुछ वर्ड्स थे, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि इन द रियल वर्ल्ड पीपल आर लाइक ग्रीडी एंड दिस एंड दैट. सो आंसर्स सही होने चाहिए. ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि आपका सेम टू सेम मेरे ही लाइन्स में, मेरे ही लहजे में आंसर होगा. यू कैन राइट योर आंसर्स बाय योर ओन, और आप जितना क्रिएटिव हो गए आंसर राइटिंग में, आपको फ्यूचर में उतना ही बेनिफिट होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नंबर 6. देयर आर 2 काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स. हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड? सो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है चीज़ों का आपस में नहीं मिलना, यू नो, लाइक दुश्मनी काइंड ऑफ थिंग.
सो यहाँ पे दो तरह के कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, जब हमारे आपस में विचार नहीं मिलते या हम जो कर रहे हैं सामने वाला उसका जस्ट उल्टा करता है, सो दैट इज कन्फ्लिक्ट. सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. दिस कन्फ्लिक्ट इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप बाय द हेलस्टॉर्म. हम देखते हैं कि किस तरह से जो नेचर था उसने लेंचो के क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया. He was expecting a good rain to have good harvest, which was the only source of his earning, but the nature turned violent and destroyed everything. राइट हमने देखा कि वो बेचारा नेचर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो थोड़ी सी बारिश दे दे ताकि उसके क्रॉप्स सही हो जाएं, पक जाएं, लेकिन उसका एकमात्र सहारा जो उसके क्रॉप्स थे नेचर ने सब बर्बाद कर दिया. तो ये ह्यूमन और नेचर के बीच का कन्फ्लिक्ट हमें राइटर ने दिखाया है. इसमें एक और कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन, मतलब एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति कन्फ्लिक्ट जो कि रियल लाइफ में हम देखते हैं. हेयर कन्फ्लिक्ट बिटवीन पोस्ट मास्टर एंड स्टाफ मेंबर्स एंड लेंचो, मतलब पोस्ट मास्टर्स एंड स्टाफ मेंबर्स एक तरफ हो गए और एक तरफ लेंचो हो गया, इसको देखा जा सकता है. They sent him the money at the time of his need, but he blamed them for stealing some money and called them a bunch of crook. हाँ, सो ये कन्फ्लिक्ट हमने देखा कि किस तरह से लेंचो ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा ब्लेम लगा दिया द होल पोस्ट टीम पर, जो उसने ब्लेम लगा दिया कि उन्हीं लोगों ने पैसे चोरी किए होंगे, जबकि रियल में तो उन्होंने उसकी मदद की थी. तो ये कन्फ्लिक्ट हुआ कि एक इंसान किस तरह से दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं करता. भगवान पर उसे पूरा भरोसा है, लेकिन भगवान के बनाए गए इंसान पर इसे भरोसा नहीं है, जो कि रियल लाइफ में भी हम देखते हैं. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इसके अलावा इसमें कुछ ग्रामर पोर्शंस भी बचे हुए हैं विच आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. और साथ ही साथ अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो you can subscribe to my channel and you can share this video to everyone, every friend of yours, and thank you so much for watching this video.